ये मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और पिछले 25 साल से मैं मेडिकल एंड स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करता हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट है ऑरा रिसर्च, दिट्स एन एनर्जी फील्ड। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये भी एक पार्ट का इन्वेस्टिगेशन है। जैसे हमने मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी तो करवाई होगी, राइट? कभी ना कभी ब्लड टेस्ट और ये सब ECG, EEG सब हम करवाते हैं, लेकिन उसमें बीमारियों का निदान होता है, डायग्नोसिस होता है कि हमें बीमारी क्या है, उसका निदान हम मेडिकल इसमें इन्वेस्टिगेशन में करते हैं। और ये ऑरा इन्वेस्टिगेशन में हम कॉज को डायग्नोसिस करते हैं कि कारण क्या है, मुझे डायबिटीज़ क्यों हुआ, मुझे कैंसर क्यों हो रहा है, मुझे थायराइड क्यों हुआ, मुझे डिप्रेशन क्यों है, मुझे एंजाइटी क्यों है, मेरी कुंडलिनी कहाँ पे अटकी हुई है, मेरे ऊपर कौन से कर्मों का दोष चल रहा है, कि एस्ट्रोलॉजिकल दोष है या वास्तु का कोई दोष है या कोई स्पिरिट मेरे साथ है। तो ये सारा रिसर्च हम लोग ऑरा साइंस में करते हैं। ऑरा का मतलब है आभा मंडल, जिसको हम हिंदी में अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, आपने सुना होगा कि एक छाया शास्त्र होता है। इज इट राइट? छाया का मतलब शैडो। हमारे साथ एक शैडो चलती है और फीमेल्स बहुत सेंसिटिव होती है उस शैडो की, उस छाया की। तो फीमेल्स को इंट्यूशन भी बहुत होता है, उन्हें समझ में तुरंत आता है कि सामने वाला बंदा किस नज़र से मुझे देख रहा है, या उसके वाइब्रेशंस कैसे, उसकी एनर्जी कैसी है, उसके साथ हमें बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए या नहीं, बहुत इजीली समझ में आता है। तो ये गॉड गिफ्टेड है, जिसको मैं साइकिक एबिलिटी कहूँगा या सेंसिटिविटी कहूँगा। इज़ इट राइट और रॉन्ग? अब क्या होता है कि हम लोग जैसी एनर्जी लेके चलते हैं वैसा ही हमारा एक स्वभाव बनता है, एक कैरेक्टर बनता है, एक नेचर बनता है, एक बिहेवियर पैटर्न बनता है। एम आई राइट? तो हर एक की एनर्जी अलग अलग है कि नहीं, राइट? अब मेडिकली अगर देखा जाएगा तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम देखा जाएगा तो सभी की पैटर्न्स बहुत अलग अलग है। कर्मों की पैटर्न अलग है। इज इट राइट? हम सभी लोग सोल का कुछ अलग अलग कर्मा लेके आए, कुछ बैगेजेस अलग अलग लेके आए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हम कर्म कौन से लेके आए, किसके साथ क्या लेके आए। मेरा ये हस्बैंड क्यों बना, मेरी ये वाइफ क्यों बनी, मेरे ये बच्चे क्यों बने, मेरे ये इन लॉज क्यों हैं, मेरा ये प्रोफेशन क्यों है, मेरा ये ग्रेजुएशन क्यों है, ये किसी को नहीं पता। देखा जाएगा तो हम सभी लोग ब्लाइंडली लाइफ जी रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? टोटली ब्लाइंड गेम है कि नहीं लाइफ, मुझे बताओ। मतलब मैं भी नहीं समझता था कि कभी मैं मेडिकल एजुकेशन लेके मेडिकल प्रैक्टिस करने के बाद मैं ये फील्ड में आऊँगा, और मेरे पेरेंट्स तो आज तक ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि 8.5 साल का मेडिकल एजुकेशन गायनेकोलॉजिस्ट बनने के बाद भी मैं ये सब कर रहा हूँ करके। तो डोंट यू थिंक लाइफ इज़ अनसर्टन? अनसर्टन है कि नहीं? रिलेशनशिप में भी अनसर्टन है। ऐसे आज हम नहीं बोल पाएंगे कि शादी की है तो बस इसी हस्बैंड वाइफ के साथ हमारे रिलेशन चलेंगे। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बच्चे जो हमारे हैं वो हमारे ही रहेंगे। इज़ इट राइट और रॉन्ग? हम ये भी नहीं कह सकते कि हम हेल्थ की इतनी केयर कर रहे हैं मतलब मुझे फ्यूचर में कोई बीमारी नहीं होगी। हम ये भी नहीं कह सकते कि जो गुरु की छत्र छाया में हम रह रहे, उसी गुरु के सानिध्य में कभी हमारे साथ कोई बुरा सुलूक भी हो सकता है या बुरा कोई लेसन भी हम सीख सकते हैं, या जिस डॉक्टर को हम फॉलो कर रहे हैं कभी वो भी हमें मिसगाइड करेगा, या कभी हमारी रॉन्ग डायग्नोसिस होगी, रॉन्ग ट्रीटमेंट होगी। इज़ इट राइट? तो ये सारा जो रिसर्च यहाँ पे हमने देखा है, ये सारा जो रिसर्च है ये हील्ड और अनहील्ड पार्ट का है। हील्ड का मतलब क्या है? जो ऑलरेडी हम सबक सीख चुके हैं। अनहील्ड का मतलब है कि हमने अभी तक कुछ सबक सीखे नहीं हैं, कुछ व्यवहार में नहीं सीखे, कुछ हम अपनों के साथ नहीं सीखे, कुछ परायों के साथ हमने अभी तक कुछ नहीं सीखा, उसको अनहील्ड पार्ट कहते हैं, और वो हिडन होता है। इसलिए बड़े बड़े जो गुरु संत होते हैं, जैसे सदगुरु है, वो ओशो है, ये लोग कहते हैं कि भविष्य को छुपा ही रहने दो, उसको देखने की कोशिश मत करो। अगर आपको भविष्य दिख जाएगा तो जीवन का खेलने का मज़ा ही चला जाएगा। इज इट राइट? तो हम क्या करते हैं, हम ऑरा में पास्ट देखते हैं, हम ऑरा में प्रेजेंट देखते हैं, और आपको बता सकते हैं कि फ्यूचर आपका कैसा होगा। लेकिन अगर फ्यूचर बुरा है ऑरा में तो आप प्रेजेंट को करेक्ट कर सकते हो। अगर पास्ट आपका बुरा है तो आप उसको प्रेजेंट में करेक्ट कर सकते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपके ब्लड रिपोर्ट में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपको प्रेजेंट में करेक्शन करना होगा कि नहीं? आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है या आपका थायराइड लेवल ज़्यादा है
तो आपको करेक्ट करना होगा कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हम ऑरा में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि आपका लर्न पार्ट क्या है, अनलर्न पार्ट क्या है। जो भी आपको तकलीफें होती है, जो पेन होता है आपको, ये अनलर्न पार्ट है, जिसको या तो आपने एक्नॉलेज नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, या तो आप उसको जान ही नहीं पाए कि ये मुझे दुख दर्द क्यों है। कुछ तो तकलीफ है ना हमें। इज इट राइट? बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग, और हम धरती पे आए हैं ये इमोशंस के लेसन सीखने को। अदरवाइज तो जानवर ही भले थे या पेड़ पौधे ही भले थे, जिनको कोई लेना देना ही नहीं था। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये ह्यूमन साइंस की जो एनर्जी है या ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जब हमारा टॉक था तो मैंने एक चीज़ लोगों को समझाई कि हम 3 हिस्से में बटे हुए हैं। एक होता है फिलॉसॉफी, एक होती है साइकोलॉजी, और एक होती है फिजियोलॉजी। 3 चीज़ समझ में आ रहा है आपको? फिजियोलॉजी का मतलब रसायन हमारी बॉडी में क्या है, केमिकल्स हमारे बॉडी में क्या है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल, जो हम मेडिकल कॉलेज में सीखे थे कि शुगर कितना होना चाहिए, हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, WBC कितना होना चाहिए, प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए। ये सब फिजियोलॉजी का साइंस है। साइकोलॉजी का साइंस मतलब हमारी एनर्जी कैसी है, हमारे थॉट कैसे हैं, हमारे इमोशन पैटर्न कैसे हैं, हमारी फीलिंग्स कैसे हैं, इसको हम साइकोलॉजिकल कहते हैं। और फिलॉसॉफी का मतलब ये है कि हम क्या बिलीफ लेके चल रहे हैं, क्या मान्यता लेके चल रहे हैं, क्या धर्म लेके चल रहे हैं, क्या संस्कार लेके चल रहे हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो सभी के संस्कार अलग है, सभी के बिलीफ सिस्टम अलग हैं। तो जब मतलब ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही अलग है, तो आपको नहीं लगता हमारी एक्टिविटी भी अलग होगी? इज इट राइट और रॉन्ग? अगर आपकी बिलीफ सिस्टम ही अलग है तो डेफिनेटली सब कुछ अलग होगा। मेरे पेरेंट्स ये मानते हैं, वी बिलोंग टू जैन फैमिली, कि महावीर जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो मोक्ष में गया तो सिर्फ उसी को फॉलो करो। आपको हनुमान जी को फॉलो नहीं करना है, शिव जी को फॉलो नहीं करना है, साईं को फॉलो नहीं करना है। ये मेरे पेरेंट्स की बिलीफ सिस्टम है, राइट? तो शुरू में तो आई वॉज कन्विंस्ड विथ हिम, बिकॉज हमारी अपब्रिंग ऐसी हुई ना। मेरी दादी को मैंने बचपन से उपवास करते हुए देखा, या सूर्यास्त के बाद खाना कभी नहीं खाए। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी थी, तो मैं भी ब्लाइंडली जैनिज्म को फॉलो करता था बचपन से। लेकिन जब मैं ये स्पिरिचुअल फील्ड में आया और मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखना शुरू कर दी, तो मुझे पता चला मैं तो कितनी लाइफ में चर्च में प्रीस्ट था, मैं तो मौलाना भी था, मैं तो गुरुद्वारा में सिख भी था, मतलब मैं जैन साधु भी था, मतलब मैं बुद्धिस्ट मॉन्क भी था। मैंने ये भी देखा था, आई वॉज द 22nd बुद्धिस्ट मॉन्क विद द बुद्धा, और मैं पाली भाषा सीख के मैं लोगों को ज्ञान दे रहा था वो लाइफ में। काठमांडू की मेरी एक लाइफ थी वो। तो इसका मतलब हम तो बहुत सारी लाइफ में अलग अलग रह चुके हैं, किरदार निभा चुके हैं। तो हम मतलब इस लाइफ को इतना सीरियसली कैसे ले सकते हैं, जबकि पहले भी तो कुछ अलग अलग रह चुके हैं ना, मेल फीमेल रह चुके हैं, अलग अलग रिलीजियस पर्सन रह चुके हैं, अलग अलग संस्कार हमारे अंदर थे। तो इसका मतलब हमारे अंदर बहुत सारा इंटीग्रेशन है, जिसको हमें एक्सप्लोर करना है अंदर जाते हुए कि क्या चीज़ें अभी भी मेरी बाकी है, मुझे क्या और काम पूरे करने हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप लेडीज़ लोग किचन में जाते हो 1-2 घंटे के बाद, आप क्या देखते हो कि भाई क्या खाना बनाना बाकी है, क्या काम करना बाकी है। इज इट राइट? हम अपने घर पे जाते हैं वापस, तो ये देखते भाई वो चीज़ें ढंग से है कि वापस मुझे कहीं ठीक ठाक करनी है कि नहीं। इज इट राइट? हम दुनिया में बाहर सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, अंदर ही एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो बुद्धा ने क्या किया, बुद्धा ने सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस किया, आनापानासति के साथ विपश्यना के थ्रू उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस किया, और उन्होंने अपनी पास 649 लाइफ्स देखी। महावीर ने जाति स्मरण किया और उन्होंने पास 513 पास लाइफ देखी। जीसस ने भी देखी, कृष्णा ने भी देखी। हर एक वो भगवान जो भी जिनको आज हम फॉलो करते हैं, उन्हें अपनी पास्ट लाइफ की बारे में सब कुछ पता थी, इसलिए वो लोग कभी रिएक्ट नहीं करते थे। जीसस ने क्रूसीफाइड करते हुए रिएक्ट नहीं किया, महावीर को जब किला ठोका तो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो बहुत महान थे, ऐसा था कि उन्हें पता था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, और आप लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके साथ क्यों हो रहा है ऐसा। इज इट राइट और रॉन्ग? आप रिएक्ट क्यों कर रहे हो, रिलेशनशिप में क्यों कर रहे हो, घरों में क्यों कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ जिनके लिए दिन रात दुआएं मांगते हो उनके साथ ही झगड़े करते हो, उनके साथ ही आप रिएक्ट करते हो। इज इट राइट? उनको ही कर्ज करते हो और उनके लिए मन्नतें मांगते हो। डोंट यू थिंक यू आर लिविंग अ पोलैरिटी लाइफ, यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ डुअलिटी? आपके अंदर ही राम और रावण है कि नहीं? तो यही ऑरा में हम देखने की कोशिश करते हैं कि राम का पार्ट कौन सा है आपके अंदर, रावण का पार्ट कौन सा है। आपके अंदर ही सीता है, आपके अंदर ही द्रौपदी है।
यू गॉट माई पॉइंट। आपके अंदर ही 9 दुर्गा है, आपके अंदर ही 10 अवतार विष्णु के हैं। इज इट राइट? सो लाइफ इज नथिंग बट अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गॉड गॉडेसेस। मुझे तो ये लगता है, जो मैंने अब तक और रिसर्च किया है, कि हमारे अंदर ही अलग अलग देवी देवताओं का वास है। हम कहते हैं ना, हमारे अंदर ही अलग अलग कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर ही अलग अलग फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ चेतनाएं हैं उनकी, और अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग रूप धारण करते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? कभी हम सरस्वती माँ का रूप धारण करते, कभी लक्ष्मी का करते, कभी दुर्गा का, कभी काली का करते हैं। इज इट राइट? कभी हम राम का करते हैं, कभी हम कृष्ण का रोल प्ले करते हैं। राइट और रॉन्ग? टेल मी। तो इसका मतलब है कि अगर सब कुछ हमारे अंदर है तो बस टटोलने की देरी है, अंदर जाने की देरी है, ये जानने के लिए कि कौन सा अभी भी वो अधूरापन है और कौन सा है जो परिपूर्णता हो गया है, जो कंप्लीशन में हो गया है। दैट वी हैव टू सर्च इट आउट। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जो इनकम्प्लीट है उसको अगर आप कंप्लीट करोगे थ्रू स्पिरिचुअल साधना, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मुझे लगता है आपकी लाइफ बहुत फ्री हो जाएगी, फ्रिक्शन नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। अभी जो फ्रिक्शन है, अभी जो लड़ाई चल रही है, जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, टेंशन है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड यू। इज इट राइट? और आप जितने भी अलग अलग एस्ट्रोलॉजर को मिलो, मैंने 127 थेरेपियाँ सीखी है। मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है, ग्राफोलॉजी सीखा है, वास्तु सीखा है, मैंने एस्ट्रोलॉजी, केपी, सीपी सब कुछ सीखा है मैंने, और फैंग शुई सब कुछ सीखा है। मुझे समझ में आ गया कि हर एक चीज़ मतलब पीसेस में है, कोई कंप्लीट साइंस कोई नहीं है, कोई साइंस नहीं है। और गॉड ने जानबूझकर हर चीज़ को ना अधूरा रखा है। अगर कोई एक कंप्लीट रहता तो पूरी दुनिया उसको फॉलो करती। अगर एक गुरु कंप्लीट होता तो पूरी दुनिया एक ही गुरु को फॉलो करती। अगर एक गॉड कंप्लीट रहता तो सारे लोग उसी गॉड को फॉलो करते, अलग अलग गॉड को क्यों फॉलो करते? इज इट राइट और रॉन्ग? हमारे बच्चे भी कोई कैम्ब्रिज बोर्ड में पढ़ रहा है, कोई कौन से बोर्ड में पढ़ रहा है, अलग अलग बोर्ड में है। एक ही बोर्ड तो एजुकेशन का भी तो नहीं है। फैकल्टी भी अलग है, कोई साइंस में जाता है, कॉमर्स में जाता है, आर्ट्स में जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये सारी इतनी वेरिएशंस क्यों है? बिकॉज देर इज़ अ विबग्योर। हमारे अंदर 7 चक्र हैं, वो चक्र अलग अलग कलर के हैं, इंद्रधनुष के जैसे, रेनबो के जैसे, और वो चक्र अलग अलग रोल प्ले करते हैं, और अलग अलग तरंगे हमारे अंदर से निकलती है, और हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं और अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आपके अंदर? तो आपका जो ऑरा भी है ना, वो अलग अलग फ्लक्चुएटिंग है। कभी थॉट आपके पॉजिटिव है, कभी थॉट्स आपके नेगेटिव है, कभी इमोशंस पॉजिटिव है, कभी इमोशंस नेगेटिव है। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई आदमी कंप्लीटली स्टेबल नहीं है। हमने बड़े बड़े गुरुओं का, संतों का भी ऑरा किया है, ब्रह्म कुमारी की दादियों का, कितने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में गए, हमने उनका भी अनस्टेबल ऑरा देखा है। डिपेंड्स अपॉन आपका संचेत का प्रारंभ क्या चल रहा है ना, आपका ऑरा चेंज होता है, आपकी एनर्जी फील्ड चेंज होती है। हम कहते कल तक तो ये आदमी बहुत अच्छा भला था, पता नहीं आज इसको क्या हो गया। लोग भी हमारे साथ ऐसे ही कहते, कल तक तो ये ठीक था, आज पता नहीं इसको क्या हो गया। इज इट राइट और रॉन्ग? बट देर इज वन कॉमन थिंग दैट यू कैन डू इट, दैट इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये मैं सब लोगों से कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे अगर आप देखोगे, ये जितने भी वेरिएशंस ऑफ एनर्जी फील्ड है ना हमारी, अगर आप ये फोटो को ध्यान से देखोगे, ये ऑरा का फील्ड है। अक्टूबर 2019, दिसंबर, फरवरी, मार्च, कितनी ऑरा चेंज होते जा रही है, कितनी एनर्जी फील्ड चेंज होते जा रही है एक इंसान की, एक आभा मंडल कितनी बदलते जा रही है। लेकिन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। फिर आप रामदेव बाबा के योगा कीजिए, कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप विपश्यना कीजिए, राजयोग कीजिए, सुदर्शन क्रिया करो या क्रिया योग करो, जो भी आपको लगे, इंट्यूटिवली आपको लगे, या हम आपको ऑरा में गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, कौन सा योगा करनी चाहिए। आपको प्राणी हीलिंग करनी चाहिए, मैग्नीफाइड हीलिंग करनी चाहिए, रेकी हीलिंग करनी चाहिए, थीटा हीलिंग करनी चाहिए, करुणा हीलिंग करनी है। बिकॉज बहुत वेरिएशन है इस दुनिया में। जैसे दवाइयाँ बहुत होती है ना फार्मास्यूटिकल कंपनियों में या मेडिकल स्टोर में, आप ऐसे जाके मेडिकल स्टोर को नहीं बोल सकते मुझे दवाई दो। आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वो देखते हैं कि आपका इन्फेक्शन अपर चेस्ट का है, लोअर चेस्ट का है, थ्रोट का इन्फेक्शन है, लंग्स के लोअर लोब का है, अपर लोब का है, ट्रैकिया का है, फेरिंग्स का है, टॉन्सिल्स का है। इज इट राइट और रॉन्ग? बाद में ही दवाई देते कि नहीं? वो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें भी क्या करना होगा, हमें अपनी ऑरा की एनर्जी की जांच करनी होगी। यू बी सेंसिटिव टू योर ओन एनर्जी। मैं तो कहता हूँ
अभी आप बाहर से पूरे सेंसिटाइज्ड हो कि वो इंसान अच्छा नहीं कर रहा है, वो इंसान गलत कर रहा है, वो आउट ट्रैक पे, या ऐसा झूठ बोल रहा है, वो ऐसा। आपका जो साइकिक पावर है ना, आपकी जो 5 सेंसेस है ना, वो बाहर की दुनिया में लगी पड़ी है, इसलिए आपको आपका भास नहीं हो रहा। आप घड़ी के कांटे के हिसाब से बैठ जाते हो, अरे 12 बज गए लंच कर रहे, 8 बजे चलो डिनर के लिए बैठ रहे। आपका गैस्ट्रिक जूस आया कि नहीं डिओडिनम में अभी तक आपको पता नहीं, लेकिन आप खाने को बैठ जाते हो, फिर एसिडिटी होती, गैस होता है, अल्सर होते हैं, कैंसर भी हो जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? आपको ये भी नहीं पता कि आप क्या होल्ड कर रहे हो, क्या इमोशंस होल्ड कर रहे हो, क्या ट्रॉमास होल्ड कर रहे हो। इज इट राइट? और उसी के वजह से पथरी बनती है, फाइब्रॉइड बनती है, सिस्ट बनती है, ट्यूमर बनती है। दिस इज द कॉज ऑफ डिजीज एंड सफरिंग, हॉनेस्टली स्पीकिंग। तो यहाँ पे क्या है ना, ऑरा में पता चलता है जो इंसान होल्ड ज़्यादा करता है ना, नीचे के देखो लेग्स में डार्क एनर्जीज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत होल्ड करते हैं। फीमेल्स ज़्यादा होल्ड करते हैं, मेल्स ज़्यादा होल्ड नहीं करते। बिकॉज क्या होता है, फीमेल्स इमोशनल ज़्यादा होती है कोई भी चीज़ में। ये भगवान की मतलब एक कुदरती शक्तियाँ हैं, या कुदरती क्या कहो, एक नेचर है, एक बिहेवियर। जैसे बच्चे भी होल्ड पहले तो नहीं करते, एकदम फ्री रहते, जैसे जैसे बड़े होते फिर होल्ड करते कि मम्मी भाई को ज़्यादा प्यार करती है, बहन को नहीं करती है, समझ में कि नहीं। मतलब ये फिर एनालिसिस हो जाता है, ये कंपैरिजन शुरू हो जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमें ऑरा क्लींजिंग करनी चाहिए, हमारे चक्रस को क्लीन करना चाहिए, हमारी एनर्जी फील्ड को पॉजिटिव रखना चाहिए। आपने कोविड के वक्त देखा, जिनकी इम्यूनिटी डाउन थी, जिनका ऑरा डाउन था, उनका सैचुरेशन भी डाउन था, और उनको ही वायरस अटैक ज़्यादा हुए। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमने पूरे कोविड के टाइम पे क्या किया, सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसी ने अश्वगंधा लिया, किसी ने तुलसी ली, किसी ने हल्दी ली। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमें भी कैसा है, ये ऑरा बढ़ाने की ये सारी क्रियाएं हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जो भी ट्रीटमेंट पार्ट है। अब ट्रीटमेंट पार्ट क्या होता है, ऑरा पॉजिटिव करने के तरीके क्या होते हैं? कुछ धार्मिक क्रियाएं होती है, कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं होती है। धार्मिक क्रिया हमें हमारे माँ बाप ने सिखाई है, हमें जब सिखाया कि नहीं, माला जप करो, मेरी दादी ने भी सिखाया कि 108 का नवकार मंत्र का जप करो, सग्रम करो, भक्तामर करो, ये मुझे मेरी दादी ने सिखाया। मैं बचपन से कर रहा था एंड आई वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। लेकिन एक चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आई, जब मैं बड़े बड़े साधु संतों को मिलता था, स्पेशली जैन साधुओं को मिलता था, कि वो क्यों बीमार पड़ते हैं जब इतना धर्म करते हैं, वो इतना प्रिकॉशन वो लेते हैं। जैसे मेरी मासी महाराज थे, जो मेरी मम्मी की बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने 50 साल दीक्षा लिए, उनको थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस। मैं उनको पूछता था कि मासी महाराज आपको इतनी बीमारी क्यों, आप तो इतना धर्म का पालन कर रहे हो। तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। फिर मैं जब रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में काम करता था और मेरे सामने मठ था, रामकृष्ण मठ था, तो वो मठ के जो साधु संत थे वो हमारी हॉस्पिटल में एडमिट होते थे। मैं उनको पूछता था कि स्वामी जी आप क्यों बीमार हुए, आपको कैंसर क्यों हुआ, आपको हार्ट अटैक क्यों हुआ, आपको पैरालिसिस का स्ट्रोक क्यों हुआ। तो बोलते हैं हमें नहीं पता। तो देयर इज सम क्वेश्चन विथ एवरीवन इन द लाइफ। इज इट राइट और रॉन्ग? और वो क्वेश्चन का आंसर सर्च करने के लिए 2 ही टेक्निक है, या तो मेडिटेशन करके अंदर जाओ, या तो आप ऐसे ऑरा स्कैन कर सकते हो। इज इट राइट? अब ये सुशांत है, इसका ऑरा मैंने किया था, और मुझे पता चला जब लोगों ने बोला उसने सुसाइड किया, जब मैंने ऑरा किया तो पता चला इसने सुसाइड नहीं किया, इसका मर्डर हुआ है। बिकॉज ऑरा एनालिसिस करना हमको आता है, हम रेडियोलॉजिकल एक्टिविटी समझते हैं लोगों को। तो इसका मतलब उसने अट्रैक्ट तो किया कि नहीं, मर्डर तो अट्रैक्ट किया कि नहीं। इज इट राइट? तो हम भी अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज अंदर क्वांटम मेमोरीज ऐसी है। मेरा साइंस का रिसर्च का मतलब है क्वांटम फिजिक्स का रिसर्च है मेरा। तो मैं कहता हूँ आपके अंदर, आपके डीएनए में जो मेमोरीज आप लेके चल रहे हो ना, वैसी ही लोगों को आप आकर्षित करते हो, अट्रैक्ट करते हो, वैसी ही परिस्थितियों को आप अट्रैक्ट करते हो। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये इंसान ने मेरे लाइफ में चीट किया, इसने मुझे ब्लफ किया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे फंसाया। आप ऐसे बोल नहीं सकते हो, बिकॉज आपके अंदर ही ऐसी मेमोरीज होती है, और ऐसी मेमोरीज के लोगों को ही आप अट्रैक्ट करते हो। कुत्ता सबको नहीं भौंकता है, भौंकता है मुझे बताओ? बेगर होता है ना, बेगर, उस पे ज़्यादा भौंकता है कुत्ता। आप और हमारे जैसे डिसेंटली जाते हैं, हम पे नहीं भौंकता वो। क्यों? क्योंकि उस बेगर के अंदर ना वो डर्ट है, वो नेगेटिव मेमोरीज है, वो फियर है, वो इनसिक्योरिटी है। समझ में आता है कि नहीं? तो वो कुत्ते को लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे पे अटैक करेगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो उसको भी इनसिक्योरिटी होती है कुत्ते को। इज इट राइट?
क्योंकि उसका भी ब्रेथ पैटर्न पर मिनट का 46 का है रेस्पिरेटरी, और जो बेगर होता है ना उसकी भी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, वो कभी रिलैक्स नहीं रहता। तो दोनों अट्रैक्ट होंगे कि नहीं मुझे बताओ। हम बच्चे को बोलते हैं संभाल के रोड क्रॉस कर, एक्सीडेंट हो जाएगा, और सही में उसका एक्सीडेंट होता है, बिकॉज हमने उसके अंदर वो थॉट डाला है। नहीं तो बच्चे को थोड़ी पता है ऐसा हो सकता है करके। इज इट राइट और रॉन्ग? ये कैसा है, हमारे अंदर जो थॉट डालते हैं ना वही थॉट अट्रैक्ट करते हैं। थॉट्स आर इलेक्ट्रिकल एंड इमोशंस आर मैग्नेटिक, सो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट मेक्स द ऑरा। नाउ यू अंडरस्टैंड द साइंस। विचार क्या है? इलेक्ट्रिकल है, तरंगे हैं जो जा रही है, मेरे अंदर से जो विचार है अभी आपके अंदर जा रही है, समझ में कि नहीं। और विचारों के हिसाब से आपके भाव निर्माण होते हैं। आपने एकता कपूर की सीरियल में देखा होगा, कोई भी डायलॉग वो 3 बार बोलती है, क्योंकि वो 3 बार थॉट इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं और हम उस सीरियल से अटैच्ड हो जाते हैं। सी दिस इज द थिंग। वो मेरी पेशेंट है, बहुत साल पहले मैं उनका थायराइड का ट्रीटमेंट कर रहा था, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं थी, तब की बात है, मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ। तो तब से मैंने उसकी पैटर्न समझ में आई थी कि वो कैसा है, वो ग्लैमर वर्ल्ड की क्वीन है वो। तो उसे उसका ऑब्जर्वेशन है कि भाई महिलाएं क्या करती हैं, सास बहू कैसे जीती है, वो उसका एक ऑब्जर्वेशन पार्ट था, और उसने उसके ऑब्जर्वेशन से अपनी एक बड़ी फिल्म दुनिया बनाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम भी बचपन से जो चीज को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं ना, हम वैसे ही अपनी दुनिया बनाते हैं। यू एग्री और नॉट? यू टेल मी। हम वैसे दुनिया बनाते, हमें लगता नहीं हम बचपन में ये खिलौने से खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम अपनी लाइफ को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इज इट राइट? हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस करते हैं ना, तो हम कभी कभी प्रेजेंट लाइफ की मेमोरीज में ले जाते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज में ले जाते हैं। तभी देखते हैं कि बच्चा वो बंदूक लेके हमेशा घूमते रहता है, गोली मारते रहता है। कोई बच्चा ना वो डॉक्टर के खिलौने लेके घूमता है, कोई बच्चा है ना सब किचन की चीज़ें, किचन सेट लेके बैठा रहता है। तो डेफिनेटली वो माइंड जो पहले से प्रोग्राम्ड है ना, उसी तरह से चलता है। यू एग्री और नॉट? अब फिर मुझे समझ में ऐसा आया कि माइंड का प्रोग्रामिंग 2 टाइप में होता है। एक तो वूम में होता है, मदर के जब वूम में बच्चा होता है ना, तब माइंड का प्रोग्रामिंग होता है। इसलिए हिंदू में गर्भ संस्कार का जो एक प्रोसेस है, जिसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया, बिकॉज मैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर था, तो मैं कभी देख नहीं पाता था कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड या फिजिकली हैंडीकैप क्यों बॉर्न होता है। तब समझ में आया कि मदर के वूम में कहीं फियर था, एंजाइटी थी, कहीं ऐसा था कि बच्चा बड़ा होगा तो मैं संभल पाऊंगी कि नहीं, उसको ठीक कर पाऊंगी कि नहीं, उसको पढ़ा पाऊंगी कि नहीं, कैसे हैंडल करूंगी। तो वो बच्चा फिजिकली कहीं ना कहीं कंस्ट्रिक्टेड रहता है, उसके हार्मोनल एक्टिविटी ग्रोथ बहुत कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं, उसका माइंड सेट भी बहुत डिस्टर्ब रहता है। दैट्स अ इशू इन दैट 9 months पीरियड ऑफ टाइम। तो 9 महीने के पीरियड में 9 चक्र डेवलप्ड होते हैं। 7 चक्र हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी और 2 हाथों के चक्र डेवलप होते हैं। तो जो मदर की 9 चक्रस में इम्बैलेंसेस है, बच्चे में उसी चक्र का इम्बैलेंसेस के साथ उसका बर्थ होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है आपको ये साइंस? राइट? तो हम वूम रिग्रेशन करके ना वो मदर को उसी सिचुएशन में ले जाते हैं। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रोसेस है, ये मेडिटेशन का प्रोसेस है, जिसमें उस बच्चे को हम पॉजिटिवली फीड कर रहे हैं वूम रिग्रेशन के वक्त, और फिर देखते हैं बच्चे के अंदर डीएनए में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसकी एक्टिविटी में डिफरेंसेस आए। समझ में आ रहा है? मतलब ये मेंटली करना पड़ता है, ये मेंटली प्रोसेस करना पड़ता है। फिर हमने ये देखा है कि लाइफ बिटवीन लाइफ, जब 72 आवर्स हम गॉड के साथ प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर लाइट फॉर्म में रहते हैं, हम बहुत सारे डिसीजंस तभी ले लेते हैं। हम गॉड को बोलते हैं नेक्स्ट लाइफ में मुझे ऐसे पेरेंट्स चाहिए, मुझे गरीब नहीं रहना है, मुझे अमीर रहना है, समझ में कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अकेला रहना है, मुझे अनपढ़ नहीं रहना है, मुझे पढ़ा लिखा रहना है। मतलब हम बहुत सारी चीज़ें पहले से ही करते। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते, हम मेनू कार्ड देख के ऑर्डर करते कि नहीं पहले से, कि मुझे आज साउथ इंडियन डिश खानी है, मुझे आज पंजाबी डिश खानी है, मुझे आज गुजराती थाली खानी है। हम ऑर्डर करते हैं, और जो ऑर्डर करेंगे वही आएगा कि नहीं आपके पास। तो मैंने 3.5 लाख लोगों पे रिसर्च किया है ये, और समझ गया कि लोग लाइफ बिटवीन लाइफ ही अपना प्लान बना लेते हैं, क्योंकि पिछले लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पे लोग नेक्स्ट लाइफ को प्लान करते हैं। जैसे अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे लगता है यार कितना मतलब पढ़े लिखने के बाद भी मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है, मेरा प्रोफेशनल सक्सेस नहीं हो रहा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ इसे तो अनपढ़ ही भला था। मतलब मैं कहूँगा देखो मेरे मामा है, 5 कक्षा सिर्फ स्टैंडर्ड पढ़े और वो मल्टी मिलियनर है, क्या फ़ायदा हुआ इस पढ़ाई का।
तो नेक्स्ट लाइफ में मैं गॉड को बोलूंगा भाई मुझे मेरे मामा जैसे बनाओ, भले अनपढ़ बनाओ ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अ मल्टी बिलियनर पर्सन, तो गॉड कहेगा तथास्तु, सो बी इट। एक ही शब्द है उनके पास। इज इट राइट और नॉट? मना नहीं करेंगे बिकॉज यू नीड दैट एक्सपीरियंस। कौन मना करेगा आपको? आप वेटर को जो भी ऑर्डर करोगे वेज नॉन वेज, वो क्या मना करेगा? वो जो बोलोगे वो बना के देगा। आप बोलोगे कम स्पाइसी, कम स्पाइसी, आप बोलोगे ज़्यादा स्पाइसी तो ज़्यादा स्पाइसी बना के देगा। इज इट राइट और रॉन्ग? बट आफ्टर टेकिंग द बर्थ यू हैव फॉरगॉटन दैट व्हाट यू हैव आस्क्ड फ्रॉम द गॉड। आपकी चिप निकाली जाती है, मेमोरी चिप निकाली जाती है जो आपने गॉड के साथ 1-to-1 कमिटमेंट किया है। डू यू एग्री दैट? और इसलिए हम भूल गए ऐसा पति मैंने मांगा, ऐसी पत्नी मैंने मांगी, ऐसे बच्चे मैंने मांगे, ऐसे एजुकेशन मैंने मांगा, ऐसे प्रोफेशन मैंने मांगा था। ये सब हम भूल गए हैं बिकॉज वो चिप निकाली गई हमारी। अगर वो मेमोरी चिप रहती ना तो सबको पता रहता है कि अच्छा मैंने ये मांगा, तो मैं किसको ब्लेम ही नहीं करता, किसको गुनहगार ठहरा जाए ही नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? मैं बहुत सारे इंडिया की जेलों में जाता हूँ ये प्रोग्राम्स करने, और मैं सब कैदियों को बोलता हूँ आपने कोई गलतियाँ नहीं की है, आपने गलत प्रोग्रामिंग किया है, और अभी भी बाहर जाने के बाद आप वही करोगे बिकॉज यहाँ चेंज नहीं हुआ। आप सजा काट के बाहर आ रहे हो शरीर का, मन में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं उन्हें मेडिटेशन सिखाता हूँ, हीलिंग सिखाता हूँ, वो प्रैक्टिस करते हैं। फिर जेलर मुझे हर 6 महीने में बुलाता है कि सर अब एक नए कैदी आए, प्लीज़ आप उनको भी थोड़ा गाइड करो। ऐसे 15 बार मैं अभी तक जेल में गया, देहरादून में, हरिद्वार में, गोवा में, बॉम्बे में, जेलों में जाता हूँ ये प्रोग्राम करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा आपको। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यूएस में जब गया था 2008 में, डॉक्टर टोनी रॉबिन से मैंने एनएलपी सीखा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो वो डॉक्टर टोनी ने मुझे बताया कि आपके ब्रेन को पीरियडिकली रीफ्रेमिंग करना पड़ता है बिकॉज देयर आर न्यूरो ट्रांसमिशंस। जो प्रोग्रामिंग यहाँ पे है वही सिग्नल कंडक्ट होने वाले हैं। तो आपको चेंज करना होगा कि नहीं, मुझे बताओ। आपने जब फ़ोन लिया था और समय समय के बाद आपके पास नया सॉफ्टवेयर आता है कि नहीं उसी फ़ोन के अंदर? इज इट राइट? तो वो क्या डिमांड करता है कि कनेक्ट योर वाईफाई फॉर अपडेट ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्जन। इज इट राइट? तो हम भी वाईफाई मतलब गॉड के साथ कनेक्ट होंगे, गुरु के साथ कनेक्ट होंगे, तो एक नया माइंडसेट क्रिएट होगा, तो नया रीप्रोग्रामिंग होगा। अदरवाइज नया माइंडसेट नहीं होगा, पुराने माइंडसेट के साथ ही पूरी जिंदगी चली जाएगी। मर भी जाओगे ना तो भी कोई आपके अंदर बदलाव नहीं लाएगा। इज इट राइट और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो भी आप सिमरन करते हो, कीर्तन करते हो, जो भी आप करते हो, इससे सिर्फ आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, कोई आप अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहे हो। मैं कुंभ के मेले में जाता हूँ, मैं दुर्गा पूजा में जाता हूँ, मैं तिरुपति जाता हूँ, वैष्णो देवी जाता हूँ, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं लोगों की एनर्जी रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ। वो लोग एनर्जी बढ़ाते हैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए, सिर्फ पावर बढ़ाते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। परिवर्तन लाने के लिए कोई मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च नहीं जाता। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आप कहीं भी जाओ, आप अपने लिए मन्नतें मांगते हो, बच्चों के लिए मांगते हो, अपने पाउस के लिए मांगते हो, मतलब सिर्फ अचीवमेंट के लिए आप अपनी एनर्जी बढ़ाते हो, वोल्टेज बढ़ाते हो। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई नहीं बढ़ाता। इसलिए ये इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है पूरी दुनिया में, क्योंकि कोई बाहर नहीं निकलना चाहता। मतलब डेथ एंड बर्थ की साइकिल से कोई निकलना नहीं चाहता, वापस जन्म लेना चाहता है सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए। इज इट क्लियर और नॉट? तो समथिंग यू हैव टू डू एंड दैट इज द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस व्हाट आई ट्राई टू सी। अब ये देखो, ये कतार की एक डॉक्टर है और इसकी जो पहली एक ऑरा फील्ड थी उसमें उसने मुझे बताया कि उसका बेटा जो है, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, और उसका जो बेटा है वो उसको बहुत परेशान किए जा रहा है। उसका बेटा कुछ 8 साल का है करके। तो मैंने जब इसकी ऑरा देखी और इतनी येलो एनर्जी देखी, मैंने इसको कहा आपके अंदर कितनी फायर एनर्जी है, और इस फायर एनर्जी से अगर आपने अपने बच्चे को बर्थ दिया तो आपको नहीं लगता आपके बच्चे में वही फायर रहेगी? आप सोचो, आप अपने बच्चे के अंदर ना बहुत हायर डेस्टिनेशन डालते हो, बड़े बड़े सपने डालते हो, तो आपका बच्चा हाइपर होगा कि नहीं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कोई बड़े सपने हमारे अंदर नहीं डाले थे, तो हम बहुत कैजुअली बड़े हुए, पता ही नहीं चला बड़े कब हुए, क्योंकि कोई बड़े सपने थोड़ी डाले थे हमारे अंदर। लेकिन हम अपने बच्चों के अंदर बड़े सपने डालते हैं। उसको स्कूल छोड़ने के लिए, लेने के लिए जब जाते हैं, उनके जब हम मार्क्स देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, या उनके जो कंपटीशन में हम उनको डालते हैं, तो बड़े बड़े सपने के साथ उनको बड़े करते हैं। तो डेफिनेटली जब उनको जॉब नहीं मिलती, सक्सेस नहीं होते, तो वो सुसाइड कर देते, बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाते वो चीज़ को।
अनसक्सेस स्टेज को। वो ड्रिंक लेते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, टोबैको चूवर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाते ये हाइपर एनर्जी को। यू गॉट माई पॉइंट? आपको नहीं लगता कि ये एनर्जी ट्रैंक्विलाइज करनी पड़ेगी जो हाइपर एक्टिविटी वाली है? इज इट राइट और रॉन्ग? बिकॉज ब्रेन के सेल्स ना बहुत हाइपर होने के बाद क्या होता है ना, श्रिंक हो जाते हैं। उनमें कैपेसिटी नहीं रहती मेमोरी होल्ड करने की, कॉन्सेंट्रेशन करने की। तो तभी यहाँ पे डैमेज शुरू हो जाता है। तभी अर्ली एज में, आजकल 30-35 की एज में हार्ट अटैक्स आते हैं आजकल, जो पहले 55-65 की एज में आते थे, आजकल 40 की एज में पैरालिटिक अटैक्स आते हैं। कैंसर होता है, बच्चों को कैंसर होता है या एडल्ट को कैंसर होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एनर्जी। फिर हमने उनको गोवा लेके गए, जब वो इंडिया आए थे, हमने उनकी बहुत सारी एनर्जी करेक्शंस की, उनको मेडिटेशन करवाया, उनको चर्च में लेके गए, उनको टेम्पल्स लेके गए, उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, वूम रिग्रेशन करवाया। उसके बाद जब इनकी ऑरा फील्ड की तो पूरा उनका ऑरा चेंज आया। शी हैड एन अस्थमेटिक अटैक बिफोर दिस एंड आफ्टर देयर वाज नो अस्थमा। समझ में आया कि नहीं? हमारे जो चक्रस है ना, उस चक्र के आगे हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ थायराइड होता है, यहाँ पिट्यूटरी होता है, यहाँ थाइमस होता है, पेनक्रियास होता है, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये सारे हार्मोन्स ना चक्र के वजह से एक्टिव रहते हैं। अगर आपके चक्रस हाइपर है ना तो हार्मोन्स भी हाइपर है, और अगर आपके चक्र स्लो है ना तो हार्मोन्स भी बहुत स्लो एक्टिव, स्लगिश हो जाएंगे। इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनफर्टिलिटी का इश्यू होगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ के कॉजेज है ना, उसको हमें करेक्ट करना है। मेडिसिन लेके उसको मैनिपुलेट नहीं करना है। यू गॉट माई पॉइंट? डोंट टेक मेडिसिन्स, डोंट टेक केमिकल मेडिसिन्स, टेक एनर्जी मेडिसिन्स। एंड व्हाट इज दैट एनर्जी मेडिसिन? दे आर रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सनलाइट है, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है। ये सब एनर्जी मेडिसिन है, सिंपल चीज़ें हैं। जहाँ आपने गलतियाँ करी है उस गलतियों को सुधारो, दवाई खाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आपने कोई कर्मा की गलती की तो कर्मा करेक्ट करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल की गलती है तो लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, है ना? विचारों की गलती है तो विचार ठीक करने पड़ेंगे, भाव की गलतियाँ हैं तो भाव ठीक करने पड़ेंगे। तो ऑरा से हम ये आपको बताते कि कहाँ आपका आहार विहार विचार व्यवहार में गलतियाँ हुई है, उसको आप करेक्ट करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। वी आर नॉट बॉर्न फॉर सफरिंग। हम लोग परेशान होने के लिए हमने जन्म नहीं लिया है। इज इट राइट? भगवान को थोड़ी बोलोगे भगवान नीचे जाके मेरे को कैंसर का थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे हम। इज इट राइट? मुझे डिवोर्स का एक्सपीरियंस लेना है, डिवोर्स कैसा होता है, मुझे ब्रेकअप का एक्सपीरियंस लेना है, ऐसा थोड़ी हम बोलते हैं। लेकिन हम वो परिस्थिति क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, राइट? तो वाई वी शुड ब्लेम एनीवन इन द लाइफ? आई थिंक सो वी शुड लर्न स्पिरिचुअलिटी। हमको कुछ बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, कुछ जैनिज़्म के सीखने होंगे, कुछ सिखिज़्म के सीखने होंगे। हर एक के पास बहुत एक कोर कंटेंट होता है। मैंने सब भगवत गीता पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, कुरान पढ़ी है, हर चीज़ मैंने पढ़ी है। जस्ट मुझे ये जानना था कि उसमें ऐसा क्या है जिसमें लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। कुछ तो होगा कि नहीं? हम जहाँ बॉम्बे में रहते हैं वहाँ तो सारे धर्म के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन एरिया। समझ में आ रहा है? क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें समझ में आया कि अल्टीमेटली सेलिब्रेशन इज अल्टीमेट। अगर सेलिब्रेशन है इसका मतलब आपके पैसिव सेल्स को एक्टिव सेल कर रहे हो, आप पैसिव एनर्जी को एक्टिव एनर्जी कर रहे हो। यू गॉट माई पॉइंट? और जब आप एक्टिव एनर्जी करते हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक बढ़ेगी कि नहीं? इज इट अ साइंस और नॉट? टेल मी। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो लोग गणपति में नाचते हैं, भले वो मुस्लिम रहते हैं, तो भी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कि नहीं? इज इट राइट? वहाँ कोई गुजराती नहीं है लेकिन सब डांडिया खेलते हैं बॉम्बे में, तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। नेक्स्ट डे वो एकदम 2 घंटे सो के भी काम पे चले जाते हैं और लोग अच्छा काम करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन फास्टिंग करते हैं महिलाएं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, हार्मोन बैलेंस हो रहे हैं, चक्र बैलेंस्ड हो रहे हैं। साइंस है कि नहीं मुझे बताओ? तो ये जितने भी फेस्टिवल्स है ना, इसके पीछे एक साइंस है। मतलब यहाँ पे टीका लगाना महिलाओं को, ये भी साइंस है। सिंदूर लगाना, ये भी साइंस है। बिकॉज पिट्यूटरी से पीनियल ग्लैंड पे जा रहे हो, आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो, ये भी साइंस है, राइट? पैर में पायल पहन रहे हो, वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है, फेलोपियन ट्यूब्स के पॉइंट्स है, ओवरीज के पॉइंट्स है जहाँ पे पायल पहनते हो। यहाँ पे बैंगल पहनते हो, वो भी फेलोपियन ट्यूब का पॉइंट है। मैंने सुजोक सीखा है,
सियात्सु सीखा है, मेरिडियोलॉजी सीखा है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सीखा है। आई अंडरस्टैंड, ये सब पॉइंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। हम किसी के पैर छूते हैं तो उनकी ब्लेसिंग लेते, वो भी एक पॉइंट्स है। हम नमस्ते करते, ये भी पॉइंट्स है। ये 5 एलिमेंट्स है, इट्स अ बायो सेंसर। 5 तत्व है। जब बैलेंस करते हैं तो यंग इन बैलेंस होता है, मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होता है, शिव शक्ति बैलेंस होता है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी बैलेंस होती है। सो अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से, यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, यू हैव टू लर्न द बैलेंस थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो अगर आप हाफ एन आवर भी रोज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, आपके 23.5 घंटे अच्छे जाएंगे। इट्स अ गुड डील और नॉट? टेल मी ऑनेस्टली। फिर आप 10 मिनट योगा करो, एक्सरसाइज करो फिजिकल लेवल पे, 10 मिनट आप मेडिटेशन करो, एंड 10 मिनट आप फॉरगिवनेस करो, या सोल लेवल पे कुछ हीलिंग करो आप, तो आपके ये आधा घंटा आपका 23.5 घंटे को बहुत पॉजिटिव रखेगा। इज इट राइट? लेकिन हम उसमें टाइम नहीं डालते हैं, हम बाकी सब चीज़ों में उलझे पड़े रहते हैं। मैं पिछले 22 साल से सुबह 3:30 बजे उठता हूँ और 6:30 बजे तक मैं ये सब प्रोसेस करता हूँ अपने ऊपर, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिमेन फिट, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट टू बी पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे बीमारी नहीं हो सकती, ऐसा तो कुछ नहीं है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जब आप ये सब एक्टिविटीज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि अल्टीमेटली ये सब क्लियरेंस का ही फंडा है और कुछ भी नहीं है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्लियरेंस होता है कि नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है 4 डेज, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन आपका 365 डेज होना चाहिए। ये मेंटल कैथारसिस आपका 365 डेज होना चाहिए। माइंड में से क्लटर निकालना चाहिए आपको। माइंड से क्लटर निकालोगे तो घर का वास्तु अच्छा है, माइंड से नहीं निकालोगे, कितनी भी भगवानों की तस्वीर रख दो, कोई फायदा नहीं है। यहाँ से क्लटर निकालना पड़ेगा आपको। इज इट राइट? तो जब आप ये सारी एक्टिविटीज़ करोगे, जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको बताई कि ऑरा को पॉजिटिव करना है, चक्र को बैलेंस करना है, फिजिकल बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करना है, डेफिनेटली यू विल रिमेन हेल्दी। राइट? हमें चाहिए क्या? हैप्पीनेस चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें जॉय चाहिए। ये 3 चीज़ हमें चाहिए, लेकिन हम इन 3 चीज़ को छोड़ के एक ही चीज़ के पीछे पड़े, एंड दैट इज़ द प्लेजर ऑफ द बॉडी। इज इट राइट और रॉन्ग? वी नीड जस्ट प्लेजर ऑफ द बॉडी। मतलब 1.5 इंच की जो जबान है और 7.2 मीटर की आतड़ी है, उसको हम खराब कर रहे हैं। इट इज़ अ साइंस और नॉट? टेल मी ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप खाओ जो भी खाना है, मैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बट जस्ट टेस्ट के लिए खाओ कि भाई आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले कि चलो आज मैंने आइसक्रीम खाई, आज मैंने चाय पी, आज मैंने ये खाया। लेकिन डोंट बी एडिक्टेड एंड डोंट ओवर ईट द थिंग। इज इट राइट? आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हो ना, वो आर्ग्यूमेंट 20 सेकेंड का होना चाहिए। 20 सेकेंड के बाद जितना भी आर्ग्यूमेंट होता है ना, ये सब क्लटर क्रिएट करता है माइंड में, बिकॉज फिर तो ईगो क्लैश होता है और कुछ भी नहीं है। सामने वाला नहीं समझा तो नहीं समझा, छोड़ दो। आपने कहा आपने गलत किया, ये 20 सेकेंड में आप बोल सकते हो। वो बोला मैंने गलत नहीं किया, और उसके बाद 2 घंटे की बहस चलती है आपकी, है कि नहीं? आप नाराज़ होते हो, वो नाराज़ हो जाते, दोनों का ईगो क्लैश होता है, दोनों एक दूसरे को हर्ट करते हैं, कर्ज करते हैं। फिर यही तो ऑरा खराब होता है। ऐसी तो एनर्जी फील्ड हम एक दूसरे की बिगाड़ते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो लर्न सम स्पिरिचुअल मॉडलिटीज जो भी इंट्यूटिवली आपको लगे। आई एम नॉट हियर फॉर मार्केटिंग एनी प्रोडक्ट। मेरे पास कुछ बेचने के लिए नहीं है, और ना तो मैं ऐसा कोई गुरु हूँ जो मैं आपको बोलूँगा मुझे फॉलो करो। आई एम अ प्योर साइंटिस्ट पर्सन। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरी बातों से अब तक। इज इट राइट? मैं भी किसी गुरु को फॉलो नहीं करता हूँ, बिकॉज आई फॉलो द साइंस। मैं 127 गुरुओं को मिल चुका हूँ, सबको वर्शिप करता हूँ, सबके पैर पढ़ता हूँ, सबकी फिलॉसफी समझता हूँ, लेकिन मैं ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। उनके पास जो बेस्ट है वो मैं ले लेता हूँ। इज इट राइट? आई डोंट वांट टू प्ले द ब्लाइंड गेम। आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर ही बेस्ट गुरु है, और वो जिस दिन आप समझ जाओगे, मुझे नहीं लगता आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर? अभी लास्ट वीकेंड हमारा अमृतसर में रिट्रीट थी, 5 डेज़ की रेसिडेंशियल रिट्रीट थी। तो हम रोज़ गुरुद्वारा में जाके वहाँ प्रे करते थे, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय द मेडिटेशन। उसके 1 वीक पहले मेरे चेन्नई में इवेंट था, तो मैं तिरुवन्नामलाई में गया, वहाँ टेम्पल में, वहाँ 14 किलोमीटर की परिक्रमा किया। आई एंजॉयड दैट टेम्पल। इज इट राइट? सो वी शुड एंजॉय एवरीवेयर।
अगर आप इंजॉय करोगे तो सबको एक्सेप्ट करोगे, योर माइंड विल बी फ्लेक्सिबल, देर विल बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग। और इंजॉय नहीं करोगे तो देर इज अ रेस्ट्रिक्शंस इन द माइंड दैट इज क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस इन द बॉडी। और जब आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो ना, आपके WBC बिगड़ते, RBC बिगड़ते, आपके प्लेटलेट्स बिगड़ जाते हैं। तो उसमें नुकसान किसका होता है? टेल मी। हाँ, हमारा ही होता है कि नहीं? हम ही गांठें बनाते हैं, हम ही स्टोन्स बनाते हैं, हम ही हमारे वेट बढ़ाते रहते हैं बॉडी का। इज इट राइट और रॉन्ग? फ़ायदा क्या है मुझे ये बताओ, राइट? सो बिफोर आई एंड द टुडेज टॉपिक, इफ़ एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क मी। हम लोग, ये मेरी 20th विजिट है, मैं 20 बार आ चुका हूँ दुबई में, वेरी फ्रीक्वेंटली आई कम, जस्ट बिकॉज आई थिंक के वी नीड अ स्पिरिचुअल एजुकेशन। हमने स्कूल कॉलेज के बहुत एजुकेशन ले लिए हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि सोल एजुकेशन लेना हम सबको बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू फाइंड आउट हु आर वी, हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, व्हाट इज़ माई जर्नी, वेर इट इज़ इनकम्प्लीट। वो सब जानने की कोशिश करो, और वो जान लोगे तो मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आएगा जीने में। डोंट जस्ट बी सक्सेसफुल इन योर प्रोफेशन। भगवान ये नहीं पूछने वाला है मरने के बाद कि तुमने कितने पैसे कमाए, कितने घर बनाए, कैसी फैमिली बनाई। वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, तुमने आत्मा का ज्ञान कितना लिया, एक ही क्वेश्चन पूछेगा। इज इट राइट और? और जितना इवॉल्व होके जाओगे, इवॉल्व होके आओगे, जितना सोल की कॉन्शियसनेस आपकी ऊपर आते जाएगी। हमने सोल लेवल की बहुत स्टडी की, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, बहुत स्टडी की है हमने, बहुत रिसर्च किया है। तो अल्टीमेटली फ्रॉम इन्फेंट टू इनफाइनाइट सोल तक हमारी ये जर्नी होती है। तो जितना हो सके इनफाइनाइट सोल लेवल पे जाने की कोशिश करो, ताकि आपकी बर्थ एंड डेथ की साइकिल से आप फ्री हो जाओ। इज इट राइट? सो दैट्स द वेरी बेटर वे, आई थिंक सो, राइट? मतलब अच्छे अच्छे गुरु है इतने, मतलब अच्छे अच्छे, अभी यहाँ पे भी देखो, आपके दुबई में भी इतने अच्छे अच्छे संत आते हैं, गुरु आते हैं। मैं भी हर 6 महीने में US जाता हूँ, वहाँ पे दादा भगवान करके आते हैं, उनकी गुरु पूर्णिमा अटेंड करता हूँ। आई लव ऑल गुरुज बिकॉज कुछ ना कुछ अच्छा देते हैं वो लोग। उनकी डार्क साइड से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई एम लीस्ट बॉदर्ड, आई कैन सी द ऑरा एंड आई कैन वेक आउट कि इनका पीछे का लाइफ क्या चल रहा है, व्हाट द थिंग्स आर बिहाइंड द स्क्रीन। हमें क्या लेना देना। उनकी जो वाइट साइड है, जो फोटॉन्स है, उनके जो प्रोटॉन्स है, उसको देख के मैं चलता हूँ। उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो तो सबके होते हैं डार्क साइड। अदर मतलब कोई दूध का धुला नहीं होता है। हमने जन्म लिया मनुष्य अवतार में, मतलब कुछ तो हमारी डार्क साइड होगी। इज इट राइट? तो मैं कहता हूँ इंसान गलत नहीं है, इंसान अलग है। एक सेंटेंस में डिफरेंस आ गया कि नहीं? इस दुनिया में कोई गलत नहीं है, अलग है सब लोग। आप अलग हो, मैं अलग हूं करके। तो फिर हम फाइट किसकी करते हैं कि नहीं तुम गलत हो? वो गलत नहीं, वो अलग है। बच्चा अलग है, आपका पार्टनर अलग है, आपके इन लॉज अलग हैं। बिकॉज मैंने कहा उनकी फिलॉसफी अलग है, उनकी बिलीफ अलग है, उनके संस्कार अलग हैं, उनकी सोल जर्नी अलग है। इज इट राइट और रॉन्ग? गिव द स्पेस, लेट दे ग्रो, टेक द स्पेस, यू ऑल्सो ग्रो। और जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, आपका ऑरा जब एक्सपांड होगा ना, कोई आपके ऑरा में इंटरफियर नहीं करेगा। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल वो फॉलो नहीं कर रहे जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन वो इंटरफियर भी नहीं कर रहे। दे आर गिविंग मी स्पेस। मैं बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ जो वो कर रहे हैं, लेकिन मैं इंटरफियर भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ करो, तुम में जितनी भी जैन के प्रोसीजर्स करने, यू डू इट। इट्स योर लाइफ, इट्स योर सोल जर्नी। इज इट राइट और रॉन्ग? मेरे बच्चे भी अपने हिसाब से अपनी लाइफ को फॉलो कर रहे हैं। मैं कभी उनको नहीं कहता कि बेटा अब ये फॉलो करो, जबकि वो देखते हैं कि मुझे हज़ारों लाखों लोग फॉलो करते हैं। दे रिस्पेक्ट मी वॉट आई एम डूइंग, बट दे आर नॉट फॉलोइंग कंप्लीटली वॉट आई एम डूइंग इट, बिकॉज इट इज़ देयर सोल जर्नी। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? मतलब हम घूमने जाते हैं तो वो पिज़्ज़ा खाते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ। वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ। मैंने कहा इट्स ओके, टेक द एक्सपीरियंस, बट बी अवेयर वॉट एवर यू आर डूइंग इट। इज इट राइट और रॉन्ग? प्रे फॉर देम कि किसी भी चीज़ का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, एडिक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ की एंकरिंग नहीं होनी चाहिए, गांठ नहीं बांधनी चाहिए अंदर, नहीं तो उसी लूप साइकिल में वो लोग फंसे पड़े रहेंगे। और हम भी कहीं ना कहीं नॉट्स लेके आए हैं, हमें भी ये गांठें खोलनी है। तो ऑरा में यही पता चलता है कि कौन सी गांठें बांध के आए हैं हम लोग। इज इट राइट? सो जब हम उसको रिलीज करेंगे थ्रू द योगा एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, कोई हठ योगा करता है, कोई क्लासिकल योगा करता है, कोई प्राणा योगा करते हैं, इट्स बेटर, डू इट वॉट एवर यू कैन डू इट इंट्यूटिवली।
इट्स योर मेडिसिन। आपको कौन सी नाड़ियाँ खोलनी है इस लाइफ में आपको ही पता। 72,000 नाड़ियाँ खोलनी है, वो सिलेबस है। जितनी ज़्यादा नाड़ियाँ खोल सको खोल लो आप। इज इट ओके? सो एनी क्वेश्चन बिफोर आई एंड द टॉपिक? अगर ऑरा में रेड कलर ज़्यादा हो तो क्या तो होता है? देखो कैसा है ना, नॉर्मली मेरे ऑरा के रिसर्च के हिसाब से ग्रीन ऑरा ज़्यादा अच्छा है, बैलेंस्ड है। जैसे हम कहते हैं नहीं इंसान दिल का बहुत अच्छा है, मतलब इसका ग्रीन ऑरा है। इज इट राइट? रेड है मतलब लो एनर्जी है। लो एनर्जी में एक प्रॉब्लम, मतलब हर एक कलर का एक फ़ायदा एक नुकसान है, मैं आपको बता देता हूँ। रेड एनर्जी में एक फ़ायदा है कि हम एक्टिव बहुत रहते हैं। जैसे मैं दुबई में देखता हूँ लोगों के रेड ऑरा ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थ एलिमेंट का ऑरा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ इमारतें बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इट इज़ गुड फॉर क्रिएटिविटी, लेकिन रेड ऑरा में फियर भी ज़्यादा होता है, डर ज़्यादा होता है। समझ में कि नहीं? तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी लोग काफ़ी फियर से चल रहे हैं। समझ में कि नहीं? तो हर एक ऑरा में हर एक कलर का एक फ़ायदा एक नुकसान होता है। तो उस कलर का जो फ़ायदा है वो ले लो, उस कलर का जो नुकसान है उस पर स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो आप। समझ में है कि नहीं? ब्लू ऑरा भी दोनों है। ब्लू ऑरा का मतलब शिव जी का कलर है, आग्नेय चक्र का कलर है। उसका फ़ायदा है कि भाई हमारी इंटेलेक्ट पार्ट बहुत अच्छा है, हमारा माइंड बहुत शार्प है। जैसे आजकल के बच्चे इंडिगो चाइल्ड है, आफ्टर 1980 जो भी बॉर्न हुए, उनका ब्लू ऑरा होता है, लेकिन वो फिजिकली वीक है। उनको बहुत जल्दी चश्मे आ जाते हैं, थकते जल्दी है, चल नहीं पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घूम नहीं पाते हैं, बिकॉज रेड नहीं है ना उनके ऑरा में। समझ में आ रहा है कि नहीं? बचपन से आपने उनको मतलब बहुत केयर लेके बड़ा बड़ा किया है। समझ में कि नहीं? तो अभी मेरी दादी की 10 डिलीवरी, मेरी नानी की 10 डिलीवरी, मतलब सोचो फिजिकल ऑरा कितना स्ट्रांग रहेगा। अभी तो एक डिलीवरी में मतलब लोगों का क्या हाल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सभी कलर्स चाहिए। मैंने पहले ही कहा इंद्रधनुष है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे कौन से टाइम पे कौन से कलर को एक्टिवेट करना है। जब मैं ट्रैवलिंग करता हूं तो मैं रेड को एक्टिवेट करता हूं, जब मैं प्लानिंग करता हूं तो मैं ब्लू को एक्टिवेट करता हूं, जब मैं हीलिंग करता हूं तो ग्रीन को एक्टिवेट करता हूं, जब मैं गुरु के साथ रहता हूं तो वाइट को एक्टिवेट करता हूं, तो मैं ज़्यादा उनकी इन्वोकेशन में रह पाऊँ, प्योरिटी में रह पाऊँ, एनलाइटन। सी दैट इज़ द टेक्निक वी टीच, दैट इज़ वॉट वी आर लर्निंग एंड वी आर ट्राइंग टू टीच द पीपल। जैसे आज भी हमने 3-4 लोगों को सिखाया, आज ये फर्स्ट टाइम सीखे, इनके पहले ये सीखे थे, आंटी भी बहुत पहले सीखे हुए हैं। तो ये सब कुछ सीखने जैसा है हमें बहुत कुछ। तो जब आप चक्र बैलेंसिंग सीखोगे, हीलिंग सीखोगे, तो आपको कलर को कैसे एक्टिव करना है, पैसिव करना है, ये भी सीख लोगे आप। एंड दैट इज़ द आर्ट ऑफ द लाइफ। जैसे लोग थाईची सीखते हैं, कुंफू सीखते हैं, कराटे सीखते हैं, तो वो भी तो यंग इन की बैलेंसिंग तो सीखते हैं ना, एनर्जी को बैलेंस करना तो सीखते हैं कि नहीं वो लोग? इज इट राइट? तो स्पिरिचुअलिटी में भी ये कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ पहले अपना ऑरा कराओ, आप देखो कि आपको कौन सी एनर्जी की मतलब कौन सी एनर्जी को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है और कौन सी एनर्जी को ट्रैंक्विलाइज करने की ज़रूरत है। कुछ अनवांटेडली एक्टिव है, कुछ अनवांटेडली डल है। आपके अंदर सोल पोटेंशियलिटी है, आपके अंदर सुपर जीन्स है, भगवान ने कुछ तो सोच के भेजा है कि नहीं आपको, ऐसे थोड़ी कोई नीचे भेजेगा। कुछ तो टैलेंट है आपके अंदर, और अगर आपको नहीं पता वो टैलेंट, तो आप ऑरा से फाइंड आउट कर सकते हो। कि मैंने भी मेरा पहली बार जब 22 साल पहले ऑरा किया था, लंदन के साइंटिस्ट आए थे पूना में MIT कॉलेज में, मैंने कहा मेरा ऑरा देखो। उन्होंने ऑरा देखा और मुझे कहा अरे तुम तो ये चीज़ के माहिर होने चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूँ। बोलते नहीं नहीं, तुम्हें तो ये सब चीज़ का रिसर्च करना है, तुम्हारा तो ऑरा ऐसा है, तुम बहुत लॉजिकल पर्सन हो, बहुत तुम्हारे अंदर सोल पोटेंशियल है। फिर मैंने रिसर्च शुरू किया उन्हीं के साथ, मैंने उन्हीं के साथ PhD की, तब मुझे पता चला मेरे अंदर टैलेंट एक्चुअली क्या है। इज इट राइट? तो हमारे अंदर कुछ तो टैलेंट है जिसकी वजह से अभी कोई एक प्रोडक्ट भी बनता है ना, कंपनी वाले कुछ तो सोच समझ के बनाते हैं, ऐसे थोड़ी बनाएंगे। किसी का कैमरा अच्छा है, किसी की साउंड क्वालिटी अच्छी है ना, तो तभी तो लोग खरीदते हैं जब उसमें कुछ यूनिकनेस रहती है। आपके अंदर भी कुछ यूनिकनेस है और वो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। डोंट वेस्ट योर लाइफ, ऐसे ही चले जाओगे बगैर जाने तो फ़ायदा क्या लाइफ का, राइट? अभी संजीव कपूर कुकिंग में माहिर है, तभी तो वर्ल्ड फेमस है कि नहीं। कोई बच्चे इंडियन आइडल में आते, कोई बच्चे डांस मास्टर होते हैं, तो उनका जो पोटेंशियलिटी है ना किसी ने इंट्यूटिवली उसको सेंस किया है और उसको लोगों के सामने लाया।
तो आपको भी अपने अंदर या आपके फैमिली मेंबर के अंदर ना वो पोटेंशियलिटी को बाहर लाना पड़ेगा, जिसको हम टेक्निकली सुपर जीन्स कहते हैं। इज इट राइट? या नहीं, एक्चुअली बहुत I didn't named it, my people named it because I to belong to महावीर। तो मेरे घर वालों ने कहा कि महावीर मिशन डालो, और मैं काम करता था रामकृष्ण मिशन में, तो मेरे डॉक्टर्स ने कहा रामकृष्ण मिशन डालो, लेकिन मेरे स्टूडेंट ने कहा नहीं सर साई करुणा मिशन डालो। मैंने कहा मुझे नाम से कोई लेना देना है, आपको जो भी डालना है आप डालो। सी वर्क इज़ वर्शिप, मुझे ये लगता है। अभी पिछले महीने मैं हरिद्वार में टॉक देने गया, वहाँ पे एक सनातन धर्म के एक आश्रम ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने 1 घंटा बहुत आर्ग्यूमेंट किया मेरे साथ कि साई का नाम क्यों डाल दिया, साई तो मुस्लिम थे, फ़कीर थे। मैंने कहा मुझे पता नहीं वो कौन थे, मैं थोड़ी था जब वो उनका एग्जिस्टेंस था, लेकिन इंट्यूटिवली ये किसी ने बोला डाल दो। जैसे मैंने मेरे पापा को बचपन से पूछा मेरा नाम उदय क्यों रखा, तो बोले नहीं तुम्हारी बुआ ने रखा। मैंने बुआ को पूछा तुमने मेरा नाम उदय क्यों रखा, मेरे भाई का नाम अजय कितना अच्छा है, मुझे वो अच्छा लगता है। अब उन्होंने भी इंट्यूटिवली रखा रहेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन बाद में जब मैंने ग्राफोलॉजी स्टडी की, न्यूमरोलॉजी स्टडी की, जब मैंने ये स्टडी की, मुझे पता चला कि लाइफ बिटवीन लाइफ जो हम डिसाइड करते हैं ना, उस हिसाब से हमारा नाम गिनता है। और बाद में मुझे साईं के बारे में पता चला कि ही वॉज द पर्सन इन वननेस। बिकॉज जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था ना, 2nd ईयर, मेरे रूम पार्टनर मुस्लिम थे, एक शेख था एक शकील था, तो वो मुझे लेके गए साई के टेंपल में। मैंने कहा ये कौन है, तो बोलते ये साई बाबा है। तो मुझे लगा कि बिकॉज दे आर मुस्लिम तो ये उनके गुरु रहेंगे, तो मैंने मजाक में ले लिया। मैंने कहा भाई तुम्हारे होंगे, हमारे थोड़ी, ऐसे करके आए तो जस्ट वेंट अवे, दर्शन करके निकल गया। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअल फील्ड में आया, आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड साई बाबाज टेम्पल। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, और मेरे पापा चिल्लाने लगे तू क्या साई के पीछे भाग रहा है, तू तो जैन है। आई सेड आई डोंट नो, इट्स अ सोल कॉलिंग, है कि नहीं? अब जब सोल कॉलिंग है और फिर मेरे स्टूडेंट ने भी वही नाम रख दिया, तो मैंने कहा लगता है कुछ तो है इसका। और फिर मुझे समझ में आया कि मेरा पर्पस है वननेस क्रिएट करना। और मैंने कभी देखा नहीं कि इन्होंने कोई कोई एक प्रोटोकॉल दिया, कोई एक मॉड्यूल दिया कि भाई ये मंत्र जप करो या ये कर्मकांड करो, मैंने तो कभी देखा नहीं है इनको ऐसा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो हमारा माइंडसेट रहता है ना, उस हिसाब से हमें चीज़ें मिलती है कि नहीं, ऐसा है करके। सो शुरू में शायद हमें नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है क्लियरिटी आ जाती है कि मैं बुद्धिस्ट मॉन्क था और मैंने बुद्धा का नाम क्यों नहीं रखा, मैं जैन को बिलोंग करता हूँ मैंने महावीर क्यों नहीं रखा, ऐसा है। सो आई थिंक सो आप लोग को भी कैसा है ना, आपकी माइंड में डेस्टिनी वननेस की होनी चाहिए, शिव शक्ति बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो मुझे लगता है आप लाइफ अच्छी जी पाओगे, हॉनेस्टली स्पीकिंग। ऐसा नहीं मेरा धर्म ऊंचा, मेरे गुरु ऊंचे, मेरे भगवान ऊंचे, सब अच्छे हैं, सब बेस्ट है, मैं तो कहता हूँ। बिकॉज हम कहते हैं कि भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं, या हम कहते हैं 33 करोड़ कोटि कोटि वंदन, जो भी हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करके वर्शिप करते हैं, डजेंट मैटर, देयर इज़ नो कंट्रोवर्सी टू इट, इट्स अ बिलीफ सिस्टम। इज इट राइट? बट अल्टीमेटली यू हैव टू बैलेंस योर मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी। आपका सूर्य चंद्र नाड़ी बैलेंस चाहिए, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर आएगी, आप इवॉल्व होंगे, और उसके लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। सो एनी क्वेश्चंस? यस सर। When you say spiritual practice, meditation is a part of it. Yeah. So, how much time of your day should you allocate to this? मैंने कहा ना 10 मिनट्स यू पुट, हाफ एन आवर एटलीस्ट तो डालो। एटलीस्ट आप 10 मिनट्स योगा करो, थोड़ी स्ट्रेचिंग करो, बॉडी को फ्लेक्सिबल करो। ऐसे कोई बड़े बड़े हट योगा नहीं करना है आपको, सिंपल एक्सरसाइज करें, सिंपल मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन 2 प्रकार के हैं, एक्टिव एंड पैसिव है। पैसिव आप नहीं कर सकते हो बिकॉज वो नो माइंड जोन में जाना पड़ता है। एक्टिव कर सकते हो बिकॉज हम माइंड को ऑक्यूपाई रख के मेडिटेट कर सकते हैं, इसलिए बिकॉज मन भटक जाता है, तुरंत यहाँ वहाँ चले जाते हैं, तो दैट इज़ एन एक्टिव मेडिटेशन। इसलिए हम गाइडेड मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं, कोई भी यूट्यूब चलाया और हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, इज इट राइट। लेकिन जब आप माहिर हो जाओगे ना एक्टिव मेडिटेशन करके, फिर आप पैसिव में जाओगे, एंड दैट पैसिव इज़ रियल मेडिटेशन, जहाँ पे आप अंदर जाओगे। तब तक आप ऑक्यूपाइड रहोगे इंस्ट्रक्शंस में, अपने आप को बिजी रखोगे, बट इट्स ओके। जब तक
मन भटकता नहीं और बिजी रहते हो तो अच्छा ही है, लेकिन जब मन स्थिर हो गया तो अंदर चले जाएगा, ऐसा है। जिनका एक क्वेश्चन हाँ गुरु के बारे में। हाँ She's saying some people say that you should follow only one guru. one guru. हाँ, मैं यही कहता हूँ। सी अगर ऐसा है ना कि सी अभी मैं मेडिकल पर्सन हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी इंजीनियरिंग का नॉलेज लिया बिकॉज मुझे ने ये बहुत सारे गैजेट्स को ऑपरेट करना था, और मैंने मेरे सीए के पास बहुत सारा कॉमर्स का नॉलेज लिया बिकॉज मुझे आईटी समझना था, बिकॉज मैं इतने अब्रॉड कंट्रीज ट्रैवल करता हूँ। तो अगर कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा कहीं से सीखते हो किसी से, तो उसमें बुरा क्या है? सी गुरु आपका एक ही होना चाहिए, टीचर्स बहुत होने चाहिए। इज इट राइट? और गुरु वो होना चाहिए जो सोल कॉलिंग है, फिर वो फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं है डजंट मैटर, आप फॉलो करो उसको, ऐसा है ना। और मैं काफ़ी बार क्या होता है ना, आपको ये समझ में नहीं आता, आप जिस गुरु को फॉलो कर रहे हो ना, वही गुरु आपको और किसी के पास भेजता है, क्योंकि वो ब्लेसिंग तो दे रहा है ना आपको। अब मुझे पता है मैं मेरे बेटे को डॉक्टर की डिग्री नहीं दे सकता हूँ, तो मैं ही ब्लेस करूँगा तो उसको अच्छी स्कूल कॉलेज तो मिलेगी कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे बेटे को पढ़ाना नहीं चाहता, आई कैन नॉट गिव दैट। तो काफ़ी बार गुरु को समझ में आता है कि आपकी जो सोल जर्नी है वो सीमित नहीं रहनी चाहिए, कहीं अटकनी नहीं चाहिए, तो वो ऐसा ब्लेस करते कि आपको और कोई अच्छा टीचर मिल जाता है और कोई मेंटर मिल जाता है, एंड देन यू फॉलो दैट और आपका प्रोग्रेस होता है। दिल से आपका गुरु थोड़ी निकला गया है, ऐसा थोड़ी कोई दिल से कोई आपके गुरु को निकाल सकता है, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। मैं तो मेरे पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, भाई मेरे अंदर अगर महावीर का कॉन्शियसनेस है, आपने बर्थ दिया, वो तो रहने ही वाला है, साईं बाबा थोड़ी उसको रिप्लेस करेंगे, ऐसा है ना। मैं चर्च में जाता हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि फिर मैं क्रिश्चियनिटी का हो गया, इट्स अ टाइप ऑफ वननेस। इंडिया में आपको पता है, मतलब इंडिया में क्या, यहाँ पे भी आप लोग शायद बायोमेट्रिक्स करते होंगे, आप लोग करते हो कि नहीं बायोमेट्रिक्स, राइट? तो बायोमेट्रिक्स का एक फंडा आपको पता है कि हर तरह से डायरेक्शन में वो टैली होना चाहिए, उसके बाद वो कंप्लीट होता है। तो हमारा भी ऐसा है कि हर होलिस्टिकली हमारा सोल है ना, सभी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तब उसको एनलाइटनमेंट मोक्ष मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने ये अंगूठा रख दिया और आपका हो गया। आपकी जब आई स्कैनिंग भी होती है, जब आपकी वेरिफिकेशन होती है, तो भी वो रटाइना 360 डिग्री का वो चेक करते हैं, आपको नहीं पता है, वो भी एक आइरिडियोलॉजी है जो मैंने सीखा है करके, और वो आइस में अलग अलग जो रेज निकलती है ना, उससे पता चलता है ये बंदा वही है कि नहीं है। तो हम भी कैसा है ना कि अलग अलग गुरु से अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, बिकॉज वो अलग अलग कॉन्शियसनेस लेके आए हैं। तो डेफिनेटली हमारा सिलेबस हमें पता है, और वो गुरु हमें गाइड करता है, कभी डायरेक्टली गाइड करता है, कभी इनडायरेक्टली गाइड करता है हमें। दुआएं तो उन्हीं की काम आती है, तभी तो आप यहाँ पे बैठे हो, बिकॉज किसी गुरु ने, आपके पेरेंट्स ने ब्लेस किया होगा, तभी तो बैठे हो ऐसे, अदरवाइज यहाँ पे क्यों आओगे आप थोड़ी मुझे जानते हो। इज इट राइट और रॉन्ग? आपने कुछ तो पुण्य किए रहेंगे, तभी कुछ नया आज आपको सीखने को, समझने के लिए मिला आपको। सो यही होता है, हमारे ही पुण्य हमें काम आते हैं, ऐसा है। So how can we get our aura done or known or whatever? सी हम लोग तो कैसा है कि हमारी जो टीम है, हम लोग फोटोग्राफ क्लिक करते हैं आपका, और उसको हम ऑरा में डेवलप करते हैं, एंड 7 डेज़ के अंदर हम उसको रिपोर्ट करते हैं, ऐसा है। कभी अभी हम यहाँ पे दुबई आए हैं तो हम आपको लाइवली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये आपका ऑरा है, लेकिन जो रिपोर्ट है जो वो कुछ दिन के बाद आता है, बिकॉज हमारी इंस्टीट्यूशन उसको पूरा स्टडी करती है। तो कुछ मेडिकल स्टडी करती है, कुछ स्पिरिचुअल स्टडी करती है, कुछ चक्रा की स्टडी होती है, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी होती है, कुछ वास्तु के 5 एलिमेंट्स की स्टडी होती है, फिर आपको हम रिपोर्ट देते हैं। आज वही हमारी बात हो रही थी, 7 days शी टुक टू गेट हर रिपोर्ट, ऐसा है। तो प्रोसेस इज़ वेरी ईजी, बिकॉज कैसा है, आपको जैसा CT स्कैन MRI का एक रिपोर्ट आता है, उसमें बताया जाता है कि भाई आपका ट्यूमर है, सिस्ट है, एंड आपको ऐसे ऐसे करना है, तो यू हैव टू जस्ट फॉलो इट, ऐसा होता है। Since they are here, they can do it right now and they can guide you also. या और उसके बाद जो भी आपको लगे कि इसमें कुछ डाइट करेक्शन करना है, या उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करनी है, या कुछ
आपको सोल लेवल पे कोई रिग्रेशन करना है, यू कैन गो अहेड। ऐसा नहीं हमारे पास कराना है, आपको जहाँ पे भी आपके सर्कल में कोई करवाता होगा। डॉक्टर का काम है दवाई लिखना, प्रिस्क्रिप्शन लिखना, आप कोई भी मेडिकल स्टोर से लो, डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दवाई लेने से मतलब है। तो हम तो ऑरा में ये गाइड करेंगे भाई आपको कौन सी आपको एक्टिव मेडिटेशन की ज़रूरत है, पैसिव की ज़रूरत है, आपको डायनेमिक की ज़रूरत है, कुंडलिनी मेडिटेशन की ज़रूरत है, या आपको सुदर्शन क्रिया की ज़रूरत है, या राजयोग की ज़रूरत है, हम गाइड करेंगे। फिर आप कहीं पे भी जाके सीखो, कहीं पे भी जाके उसको अप्लाई करो। यू शुड बी बेटर एंड बेटर एंड बेटर, दैट्स द मेन थिंग, है ना। यहाँ पर क्लासेस भी चल रहे हैं एज हाँ, या सो देयर इज इनके जो एक ट्रेनर है मेहुल, ही इज आल्सो अवेलेबल। अभी 1.5 days मोर, कल और मंडे मॉर्निंग तक है। तो करना रेकी के क्लासेस हो रहे हैं, साइकिक सर्जरी है। सो साइकिक सर्जरी इज अ माइंड लेवल हीलिंग, करना रेकी इज विद डेल्टा स्टेट, karma and soul level healing using some symbols, and these symbols are actually channeled from Sai Baba, and they are now used as a very powerful medium to go into a delta state for bringing about the change in your karmic level, soul level. So these classes are also an option in case if anybody is interested. You can connect with us while we are here to, और सर ही attunement देते हैं, साइकिक सर्जन। देयर इज अ क्लास ऑन मनी अबंडेंस ऑल्सो। तो मनी अबंडेंस के लिए कुछ सेट ऑफ सिंबल्स हैं, बहुत ही स्पेसिफिक है फॉर ब्रिंगिंग इन अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी, तो वो भी सिखाते हैं, उसका भी अट्यूनमेंट सर ही देते हैं। सो इफ यू वुड लाइक टू लर्न एनी ऑफ दिस व्हाइल वी आर हियर, वी हैव लीडरशिप। ऑरा करने के लिए इनफैक्ट आज हम फोटो लेके ऑरा रिपोर्ट प्रोसेस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे होटल में ही है, यू कैन अल वलीद हॉलिडे होम्स, you can come tomorrow if you are okay with it. It will take 10-15 minutes to process and to guide you, and then you are free. ये नहीं कि कोई बड़ा प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। There is also one more option available of PLR. So if anybody wants a हाँ। one-to-one past life regression session, that option is also available. So the trainer would be able to do that while he's here in Dubai. It's a one-to-one session that takes about an hour and a half. So sometimes these are the solutions, क्योंकि आपको रिपोर्ट मिलता है लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी तो पता चलता है। तो समटाइम्स रिग्रेशन ज़रूरी होता है। इफ़ यू आर लर्निंग करना रेकी साइकिक सर्जरी, देन यू कीप प्रैक्टिसिंग इट देयर आफ्टर, वो एक ट्रीटमेंट होगा आपके लिए। आप क्रिस्टल कुछ खरीद के उसको प्रोग्राम करके डेली आप उसमें हीलिंग डाल के दैट बिकम्स अ ट्रीटमेंट। सो वट एवर इज दी रेमेडी वो भी ऑफर कर सकते हैं। अल्टीमेटली वी नीड अ सोल्यूशन ऑल्सो, ऐसे है ना। सो दैट ऑफकोर्स दे कैन गाइड। सो काफ़ी यूट्यूब्स भी हैं, अगर आप डॉक्टर उदय शाह यूट्यूब पे टाइप करोगे, या साई करुणा मिशन, हज़ारों टॉक्स हैं। हमने कोविड के टाइम पे तो करीबन 400-500 से ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स पे टॉक लिए थे, और लोगों ने बहुत उसको पॉजिटिवली लिया और लोगों की लाइफ चेंज हो गई। तो बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल है। आज का भी जो टॉक है बहुत जल्दी हम इसको अपलोड करेंगे, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा है तो। बिकॉज कैसा है, नॉलेज स्प्रेड होना चाहिए, जितना लोगों को ज्ञान मिलेगा, समझ में आएगी, एक नया साइंस है ये, ऐसा है, राइट। और उससे हमारे लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत बड़े मायने रखते हैं। 1 घंटे पहले जब आप यहाँ पे बैठे थे और 1 घंटा जब आप बैठे हो, आपको नहीं लगता थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में भी चेंज आया? आपने अपने माइंड को भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए आज, टेल मी ऑनेस्टली, समझ में ना कि नहीं? तो इट इज़ नॉट कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आप पापी हो या ऐसा कुछ नहीं है। इट्स मैटर ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हमने बुरा किया है, नहीं, हमने कुछ नहीं किया वो भी करना है। मतलब कुछ चीज़ें हमने कभी नहीं की वो भी हमें करनी है, ऐसा है। तो जब आप कुछ कंफर्ट जोन से बाहर आओगे ना, तो आपकी बहुत नाड़ियाँ खुलेगी, बहुत आके चक्र एक्टिवेशन होंगे, आपका ऑरा खुलेगा, और उसी कंफर्ट जोन में रहोगे तो लाइफ ऐसी कंटिन्यू होगी, कोई चेंज नहीं लाने वाला है आपके अंदर। तो ये जो हम लोग स्टोन वगैरह पहनते हैं, हाँ, वो भी इफेक्ट करते हैं? करता है ना। मैंने कहा ना, अभी भी मैंने रिसेंटली ये एक स्टोन लिया, अभी कल मैंने एयरपोर्ट से ये ख़रीदा, मुंबई एयरपोर्ट से ये, फिर ये भी मैंने लास्ट वीक ख़रीदा मैंने। मतलब मैं अपने ऑरा में चेक करता हूँ कि मुझे कौन से स्टोन की ज़रूरत है, तो मैं वो ले लेता हूँ, ऐसा है। जैसे अभी मैं ये क्रिस्टल्स भी पहनता हूँ, ये क्रिस्टल मैंने 22 साल पहले लिया था। फिर ये मैंने साईं बाबा का स्पेशली जयपुर में जाके बनवाया, ये क्रिस्टल डाई बनवा के। तो जो मुझे लगता है पहनने जैसा मैं पहनता हूँ।
हाँ, इसको क्रिस्टल बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, स्फटिक बोलते हैं इसको। तो वो क्या हीलिंग के लिए काम आता है, मतलब एनर्जी बढ़ाने के लिए काम आता है, प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, ऐसा है। अभी मैं इंदौर में किसी के यहाँ गई थी, हाँ तो वो बहुत रिंग्स सजेस्ट करते, हाँ तो उनके पास कुछ था जर्मन टेक्नोलॉजी से, वो सुबह 10 बजे से हाँ 2 बजे तक हाँ सनलाइट हाँ से, तो उन्होंने देखा हाँ और बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग नहीं करते। हाँ, राइट राइट। तो नाम से कोई किसको बोल दे कि हाँ, हाँ ये हैं, तो हाँ। अपॉइंटमेंट लेने में भी उनसे बहुत मुश्किल होती है, हाँ। मंथ उनके। राइट राइट राइट। तो बड़ी मुश्किल, मैंने बोला मैं दुबई से आई हूँ, हम्म। प्लीज मेरे को अपॉइंटमेंट दो, मैं लेटर भी डाल के आई उनके हम्म। दरवाजे के नीचे, Right. उनकी वाइफ ने देखा, हाँ तो बोला 3 दिन बाद आना, हम्म। देखेंगे चांस कोई हम्म। कैंसिल हुआ तो आपको। तो उन्होंने देखा, बोले तुम तो गोधुली में आई हो मेरे पास, ये हम तो पूरी लाइफ अपना रेड ऑरा में जियो, हम्म। मेरे को नीली सजेस्ट किया। राइट 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 बोला ये 3 साल तक पहनना, उसके बाद राइट राइट। मैं ये कहता हूँ, ये लोग जो माहिर होते हैं ना, जो एक्सपर्ट होते हैं इस दुनिया में, वो बहुत कम होते हैं, और उस एक्सपर्ट लोगों के पास कतार लगती है, लाइनें लगती है करके, बिकॉज वो जान गए कि उनका सोल पर्पस क्या है, वो क्या क्वालिटीज़ लेके उनका जन्म हुआ है। समझ में कि नहीं? अभी कुछ लोग ऐसी दवाई बनाते हैं कि जैसे ही खाते आपका पथरी निकल जाता है, आप देखते हो ना, तो फिर वो उनके पास लाइनें लगती है, ऐसा है। तो हमें भी जानने की ज़रूरत है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, ऐसा क्या हमारे अंदर भगवान ने डाला है जिसको हम एक्टिवेट करें तो बहुत अच्छा हो जाए करके। और वो कोई भी एज में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अब तो टाइम निकल गया, आप जान के भी क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। बिफोर यू डाई, आपके अंदर का जो भी पोटेंशियलिटी है उसको बाहर निकालो। आप सरोज खान को देखो, गणेश आचार्य को देखो, इन लोग की इतनी फैटी बॉडी थी, लेकिन ये कितने अच्छे कोरियोग्राफर थे, कितने अच्छे डांसर थे, है कि नहीं? मतलब कुछ तो इनके अंदर सुपर टैलेंट था, वो भले शरीर से नहीं समझ में आता था, लेकिन जब वो डांस करते थे जैसे, तो समझ में आता कि ये रियली टॉप लेवल के लोग हैं, ऐसा है। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैं नहीं समझता हूँ कि एनलाइटन और मोक्ष के लिए, मैं तो समझता हूँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसलिए होनी चाहिए कि आपके अंदर का टैलेंट बाहर आए और आप सक्सेसफुल हो जाए, स्ट्रगल ना करें, ऐसा है करके। तो अगर कोई भी चीज़ छोटी छोटी वोल्टेज में भी अगर आपको हेल्प करती है, कोई 2 वोल्टेज एनर्जी बढ़ाती है, कोई 10 वोल्टेज बढ़ाती है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, मैं तो सोचता हूँ। अब वो साईं बाबा का पैंडल इतना छोटा था, उन्होंने कहा ये 5000 का है, और मैंने कहा मुझे बड़ा चाहिए। बोलते बड़ा चाहिए तो आपको 50,000 का तो पहले डाई बनानी पड़ेगी, फिर ये क्रिस्टल आपको 35,000 का आएगा, तो लाख रुपए खर्चा होएगा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम रेडी। बिकॉज सी, अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसा पे नहीं करोगे तो फिर और कौन पे करेगा? यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग, एम आई राइट और रॉन्ग? तो मैंने बनवा लिया और मैंने पहन लिया, मैंने कहा मुझे बेचना नहीं है, मुझे अपने लिए चाहिए, ऐसा है। तो कलर थेरेपी वगैरह ये सब हम सब करते हैं। हम लोग साई करुणा मिशन में 145 थेरेपी सिखाते हैं, हैंडराइटिंग एनालिसिस सिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करते हैं, वास्तु कंसल्टेशन। लेकिन सबसे पहला ऑरा करते हैं। ऑरा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन है, जिससे हमें पता चले कि हमें 2-3 कौन सी चीज़ें करनी है जिससे हम आगे जाए। हमको सब चीज़ें नहीं करनी है, इतना कंफ्यूज क्यों करना है? बस वही कह रहा हूँ ना, कहाँ भटके, ज़रूरत क्या है? और अगर आप 1-2 चीज़ सीख लेते हो, जैसे अभी रूमी ने बताया कि अगर आप हीलिंग सीख लेते हो तो आप अपनी हीलिंग करो और अपने आप को पॉजिटिव करो, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मेरी दादी ने 95 की एज में मेरे से सीखा, 102 की एज तक उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की, एंड शी डाइड वेरी पीसफुली, तो लाइफ सक्सेस हो गया। मेरे नाना जी को 80 की एज में पैरालिटिक अटैक आया, तो मेरी वाइफ ने उनको हीलिंग सिखाई, उन्होंने 6 महीने प्रैक्टिस की, वो पैरालिसिस से बाहर आ गए, 8 साल तक वो अच्छे थे। तो बस इतनी प्रैक्टिस करो कि आप फिट रहो, आप नॉर्मल रहो। ऐसा नहीं कि आपको कोई बड़ा गुरु संत बनना है, गुरु माँ बनना है या एनलाइटन होना है, ऐसा थोड़ी है। वो पेंडुलम हीलिंग, वो भी डाउजिंग भी हम करते हैं, वो मेरे पास भी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। मैंने यही कहा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सीखी, लेकिन हमने अपने रिसर्च के लिए सीखी है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हमने नहीं सीखी है, ऐसा है। जस्ट मुझे जानना था कि ये साइंस कैसे काम करता है। हम लोग भी इसीलिए सीखते थे। हाँ, दैट इज़ बेटर ना, सीखो और अप्लाई करो। और जितने लोग हैं जिनको नहीं पता, उनको आप गाइड कर सकते हो ना। हमारी टीम में तो 1200 लोग हैं साई करुणा मिशन में, जो लोग ये सब एक्टिविटी जानते हैं करके।
तो इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म। आपके जैसे जितने लोग टैलेंटेड है, हम बोलते आओ हमारे वर्कशॉप में दूसरों को ट्रेन करो या दूसरों को गाइड करो, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? स्मोकिंग छुड़ाना है, तंबाकू छुड़ाना है, कलर थेरेपी। यस यस, मैंने भी मेरे पापा की चेन स्मोकिंग छुड़ाई जब मैं ये नया ये फील्ड में आया। मैंने साइकिक सर्जरी अप्लाई की उनके ऊपर, तो 3.5 महीने लगे लेकिन छूट गई। आज 22 साल से उन्होंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तो मेरे लिए तो बड़ा अचीवमेंट है। एज अ डॉक्टर होके मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एज अ साइकिक सर्जरी हीलिंग करके मेरे पापा की छुड़वाया मैंने। अभी किसी को रात को दांत में दर्द था तो मैंने उनको बताया था कि ऐसे कलर लगाना। हाँ राइट राइट, ये एक्चुअली ऑरा ही है। कलर मतलब जो भी आप अप्लाई करो वहाँ पे जो अभी नेगेटिव कलर है उसके अगेंस्ट में एक पॉजिटिव क्रिएट करो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो वो पेन चले जाता है। पेट में दर्द था तो उसको बताया तो नहीं, गुड गुड, दैट इज़ गुड। यही मैं कहता हूँ कि ये भले छोटे छोटे लेवल पे है लेकिन सामने वाले के लिए तो एक वरदान है, उसको तो बड़ा फ़ायदा होता है। मैं लोगों की थोड़ी एक सिग्नेचर चेंज करता हूँ, लोग बोलते हैं अरे मेरा तो ये बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने कहा भाई तुमने वो सिग्नेचर में क्लटर बना के रखा था इसलिए तुम्हारा प्रॉब्लम था, तुमने सिग्नेचर को थोड़ा क्लियर कर दिया तो तुम्हारी काफ़ी माइंड सबकॉन्शियस क्लियर हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझनी है और उसको क्लियर करते करते हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर सकते हैं। बट क्या होता है ना, लोग ये स्पिरिचुअल एजुकेशन में नहीं जाते, सिर्फ स्कूल कॉलेज के एजुकेशन में जाते। उन्हें लगता है यहाँ पे पैसा खर्च करना बेकार है। और मेरे को लगता है वो बेकार है, ये ज़्यादा। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने अभी तक समझो ना 45 लाख रुपये स्पेंड किए मेरे अपने एजुकेशन के लिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए। लेकिन मुझे लगता है वर्थ है। इतना सीखने के बाद अगर किसी की लाइफ में थोड़ा भी बदलाव आता है तो मुझे लगता है मेरा 44 लाख इन्वेस्ट अच्छा हुआ करके। जैसे मैंने ये ऑरा का जो इक्विपमेंट खरीदा आज से 20 साल पहले 6 लाख का था, तभी मेरे बैंक में पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने बहुत से लोन्स ले लिए, लेकिन उसके पास लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो गई, तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो वर्थ हो गया ना तब। और आज मेरे पास ऐसे 12 इक्विपमेंट है ऑरा के, बहुत सारे जर्मन के हैं, यूएस के हैं, लंदन के हैं। अब मुझे लगता है कि एक इक्विपमेंट की वजह से कितनी की लाइफ चेंज हो गई, उनकी ब्लेसिंग पैसों की वजह से मेरे पास इतने इक्विपमेंट आ गए। ऐसा है। वो और एक वो भी तो होता है, वो भी है मेरे पास, रॉड भी है। हाँ वो भी है हमारे पास। नेगेटिव है तो वो हाँ नॉर्मली हम लेके आते हैं लेकिन एयरपोर्ट वाले फेंक देते, वो रॉड होता है ना, वो अलाउ नहीं करते। ऐसा है, उन्हें वो हथियार लगता है। चलो, एनी हाउ आई थिंक सो एवरीवन एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच। या यू कैन जस्ट, रूमी कैन हेल्प यू। किसी को भी ऑरा करवाना है रूमी हेल्प करेगी, और कल अगर किसी को मिलने आना है तो वी आर देयर, यू आर मोस्ट वेलकम। डजंट मैटर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ Black is in the mind. नहीं या ये शिव हमारे पास ऐसे क्रिस्टल भी है।